अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एंड विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ बॉर्डर से आप गले का किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने कमीज़ के गले के ऊपर बहुत ही खूबसूरत गला बना सकते हैं लेस की मदद से। थोड़े से अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उससे आपका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। गला अगर आपका प्लेन होता है, उसके ऊपर गला नहीं बना होता, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से हमने 2 लेस ले ली हैं। एक हमारे इस तरह से दोनों तरफ से जॉइंट जैसी जिसको लेस कहते हैं, वो हमने जॉइंट लेस ले ली, दूसरी हमने इस तरह से ले लिया। अब ये हमारे पास बॉर्डर का पीस है, हमने इसकी लंबाई ले ली। इसकी लंबाई हमारे पास 12.5 इंच था, जो कि हमने इसको ले लिया। अब उसके बाद इसको हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जो हमारी जॉइंट लेस है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे ये आप देख लें। अब इस तरह से एक साइड से ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये हम नीचे वाले अपने बॉर्डर को देखते हुए इसके ऊपर ये लेस लगाते चले जा रहे हैं। इससे हमारे नीचे का जो बॉर्डर है बिल्कुल सही और फिनिशिंग के साथ आएगा। अब लेस की हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमारे धागे और लेस की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से अपने ड्रेस के ऊपर बनाएंगे, अगर आप चाहें तो अपनी अम्मी की या अपनी या किसी की ड्रेस के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से आप स्लीव के लिए भी बना सकते हैं, स्लीव के ऊपर भी लगा सकते हैं, दामन के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से इसको लगा रहे हैं लेस को। दूसरी पट्टी को इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। जितना हमें दबाव में देना है उतना हमने दे दिया। शो करना है उसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसके ऊपर भी इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे टॉप के ऊपर। इससे हमारी लैस बिल्कुल सही और फिनिशिंग आ जाती है। अब इस तरह से लगाने के बाद हम धागे की कटिंग कर लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे आयरन की मदद से। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। साथ में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये आप देख लें, मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया। अब उसके बाद इसके साइड से हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। उससे पहले हमने नीचे की तरफ से इस तरह से इसको फोल्ड करके बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब उसके बाद इसके साइड से भी हम लेस को अटैच करेंगे इस तरह से। सीधा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड नीचे की तरफ रखेंगे। जितना हमें बाहर निकाला है इतना हम इसको निकालेंगे, बाकी को हम अंदर करके उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इसके कोने के ऊपर हम इस तरह से करेंगे, लेस को हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसका कोना बिल्कुल सही और परफेक्ट बने, ये हम कोना बिल्कुल सही बनाएंगे। ये आपने ध्यान से बनाना है। अब इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। अब दूसरी साइड का भी कोना हम इस तरह से घुमा लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हैं। अब इस तरह से सुई को स्टॉप करके इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। ऐसे ही हम इसकी साइड पे भी लेस लगा लेंगे। ये हमने लेस बहुत ही ध्यान से लगानी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लेस लगा ली है। अब एक्स्ट्रा लेस की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हमारा बन गया है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस भी कर लिया है। ये इसका उल्टा साइड है और ये इसका सीधा साइड है। इस तरह से हमने इसको ये तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग पेपर हमने ले लिए, पेस्टिंग पेपर ले लिए। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद गले की हम चौड़ाई ले लेंगे। 3 इंच 2 सूत हमने गले की चौड़ाई ले ली है। अब गले की हम लंबाई ले लेंगे। गले की हम लंबाई 7 इंच ले लेंगे। गले की लंबाई लेने के बाद अब हम इसका खाका बना लेंगे। जैसे हमने 3 इंच चौड़ाई ली थी वैसे हम नीचे से इसकी चौड़ाई लेंगे। उसके बाद हम इसका खाका बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने गले का साइज़ लिया है ये हमने नॉर्मल साइज़ लिया है, मीडियम टू लार्ज साइज़। उसके बाद हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हमने शर्ट का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। शर्ट का फ्रंट का हिस्सा लेने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे। गले की जो हमारी चौड़ाई है वो हमने वही सेम ली है जो हमने 3 इंच 2 सूत लिया था। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद शर्ट के फ्रंट के हिस्से के ऊपर इस तरह से 6 इंच पे हमने जो निशान लगाया था, ऊपर की साइड से हमने इस तरह से इसकी 6 इंच पे निशान लगाया था। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे।
कमीज़ के सेंटर में इस तरह से जो हमने ये बनाया था बॉर्डर को, उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सेंटर में सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये हमने बहुत ही ध्यान से लगाना है, हमारा सेंटर सेंटर में आना चाहिए। इससे हमारा गला बिल्कुल सही और परफेक्ट बनता है। अगर हमारा सेंटर बिल्कुल सही आता है तो हमारा गला बिल्कुल सही बनता है। इस तरह से हमने सेंटर से लगा लिया। अब दूसरी साइड के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये हम लेस के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। पहले हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के उसके बाद लेस को हमने इस तरह से अटैच कर लिया था। अब हम इसके ऊपर जो अटैच कर रहे हैं शर्ट के ऊपर, ये हम लेस के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है, हमारी सिलाई में सफाई आती है। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, इसको लगा लिया है। बहुत अच्छे से हमारा ये लग गया है और अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हमने गले के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा के उसके बाद हमने साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी। उसके बाद इसके सेंटर से इस तरह से हमने इसको कट कर लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद जो हमने कमीज़ के ऊपर निशान लगाया था पिन के साथ हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। अच्छे से हम इसको दोनों साइड के ऊपर अटैच कर लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से गले की मैं ये बनाती हूँ, किस तरह से हम इसके साइड के ऊपर सिलाई लगाती है। अब इसका सेंटर का हम सेंटर के ऊपर देखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम सिलाई लगा रहे हैं, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। अब पिन को निकालने के बाद एक बूट का मार्जिन रख के बाकी कपड़े की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। पूरे गले के ऊपर इसी तरह हमने कट लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद टॉप के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। गले को हम सेट करते जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें, आयरन कर लें, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएं। मैं ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगी। इस तरह से पूरे गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं आपको गले का फाइनल लुक दिखाऊँ। अब कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई भी करना चाहें तो सिलाई कर सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है, इससे हमारी सिलाई में सफाई आती है। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। बॉर्डर की पट्टी से इस तरह से हमने ये खूबसूरत गला बना के तैयार कर लिया है। लेस की मदद से इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।